लॉगरिथम्स। इस चैप्टर के दो सेक्शन है जी। सेक्शन 1 जो अलजेब्रा है, सेक्शन 2 जो कैलकुलेशंस हैं यूजिंग लॉग टेबल्स। हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इसको दो सेक्शन में डिवाइड कर लेते हैं। हम इन 4 क्लासेस में इन्हीं सेक्शन पे, सेक्शन 1 जो अलजेब्रिक पार्ट है, उस पर पहले कंसंट्रेट करेंगे। लिखना कुछ नहीं है, रिलैक्स बैठिए। थोड़ी देर बाद मैं आपको बोलूँगा कि भाई लिखने का प्रोसेस ऑन किया जाए। सबसे पहले चीज, भाई जब आप लॉगरिथम्स की बात करते हो तो आपको पावर से बहुत मतलब होता है। लॉगरिथम को पावर से, इंडेक्स ऑफ पावर से, एक्सपोनेंट से बहुत लेना देना है। अगर मैं आपको बोलूं 2 पावर में 5, तो आपको पता है कि भाई ये 2 को हम लोग बेस बोलते हैं। ये जो 5 है इसी को पावर, 5 को ही इंडेक्स ऑफ पावर, 5 को ही एक्सपोनेंट के नाम से बुलाया जाता है। और ये क्या जी, ये मेरा नंबर है, मेरा रिजल्ट है। तो जिन लोगों को भाई उधर लॉगरिथम ढंग से सीखना है, उनको इंडिसेस की भी नॉलेज होनी चाहिए। सर इंडिसेस की कैसी नॉलेज? देखिए अभी तो हल्की फुल्की चल जाएगी, बट आपको बताया ना, हम कोई भी स्टोन अनटर्न छोड़ेंगे नहीं। तो अगर आपने इंडिसेस की क्लास मेरे साथ नहीं की है तो उसको मैं सपोर्ट करूंगा अलग से, बट अभी जितना चाहिए वो सब आपको भाई उधर सिखाते हुए चलेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। मान लीजिए आपको कुछ नहीं आता, मैथ्स का बेस नहीं है, तो भी आपको कंफर्टेबल करते हुए चलेंगे। डोंट यू वरी अबाउट इट। आपको समझना क्या है कि अगर मैं बोलूं मेरा बेस 2 है, एक्सपोनेंट 5 है और रिजल्ट या नंबर मेरा 32 है, आपको अगर मैं बोल दूं 4 क्यूब, आप बड़े मजे से बोल दोगे 64। ये एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख रहे हैं। आपको कोई बोल दे 3 पावर में 4, बिंदास बोल सकते हैं आप 81। इनको लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे लिखा जाता है? जब आप इनको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखते हो, भाई साहब आप बताइए कैसे लिखते हैं? इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखना है मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूं? बिकॉज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप दाएं बाएं इडियट के जैसे देख रहे हैं। तो मैंने अज्यूम कर लिया आपका साइंस बैकग्राउंड है, मैथ्स बैकग्राउंड है और आपको आता है। अभी थोड़ी देर में चेक करके देखेंगे कि आप ये कर पाते हो कि नहीं। लॉगरिथम हमेशा नंबर का होता है। टू अ गिवन बेस इज नथिंग बट इट्स पावर। तो किसी नंबर का लॉगरिथम निकालना टू अ गिवन बेस मतलब क्या? वो पावर निकालना। 32 का लॉगरिथम टू बेस 2 मतलब लॉगरिथम निकालने का मतलब क्या? आप वो पावर निकालने की बात कर रहे हो, आप वो एक्सपोनेंट निकालने की बात कर रहे हो, जिसको एक गिवन बेस के सर पे सजा दिया तो रिक्वायर्ड नंबर मिल जाएगा। तो इसको देखकर लोग बड़ी आसानी से इसको समझ लेते हैं। ये देखिए, अब आप लोगों को बोलिए कि इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखिए, तो लोग बोलेंगे लॉग नंबर का होता है जी, बेस ये जी 4 है। और लॉग निकालने का मतलब, किसी नंबर का लॉग निकालने का मतलब वो पावर निकालना जिसको नंबर के बेस के सर पे सजा दिया तो रिक्वायर्ड नंबर मिल जाएगा। देखिए लॉगरिथम किसका? नंबर का। कब? जब एक गिवन बेस हो और
लॉगरिथम निकालना मतलब वो पावर निकालना। तो पहले मन में बसा लीजिए, किसी भी नंबर का लॉगरिथम इज नथिंग बट सम पावर, इट इज एन एक्सपोनेंट, इट्स पावर, जिसको एक बेस के सर पे लगा दिया तो रिक्वायर्ड नंबर मिल जाएगा। कितना दी? ये लोग कंफर्टेबल हो जाते हैं। आप बच्चों को फिर आगे पूछिए कि बेटा मुरारी लाल, ये लिखा है, जरा इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखकर बता। तो कुछ ही लोगों को तकलीफ होती है, बाकी सब तो बहुत कंफर्टेबली मैनेज कर लेते हैं। क्या जी? बेस क्या है? y, पावर क्या है? z, और रिजल्ट क्या है? x। तो आप किसी को ऐसे दे दीजिए, ये सामने रखा हो, तो सारे बच्चे बोल देंगे आप भाई उधर ऐसा कर दीजिए, तो भाई तकलीफ हो जाएगी। भाई अगर समझ में कम आता है तो आपको भाई उधर हेल्प किया जा सकता है। मैं आपको बोलूं, नंबर्स नहीं है, मैं तो ऐसे बीच बीच में हल्का फुल्का भद्दा सा मजाक कर लेता हूं। ये देखिएगा भाई, ये लॉग फॉर्म में लिखा मैंने कुछ, मतलब क्या? बेस क्या था? शर्मिला टैगोर। पावर क्या थी? पावर लेट टाइगर पटौदी, क्रिकेटर हमारे। और रिजल्ट क्या था? वाओ, सैफ अली खान। तो समझे नहीं? अरे सैफ अली खान शर्मिला टैगोर और पटौदी का बेटा है भाई। बेस शर्मिला, पावर, ये जो लॉगरिथम निकाला ना, लॉगरिथम, ये पावर है, पावर है पावर। और रिजल्ट क्या? सैफ अली खान। कुछ समझ आ रहा है? इज इट फाइन? अगर समझ आ रहा है तो थोड़ी एप्लीकेशन करने के लिए रेडी हो जाइए। मैं नॉर्मली एडवांस लेवल पर कूद जाता हूं, बट आप कुछ बच्चों के लिए मैं सिंपल सी एक्सरसाइजेस लेकर आया कि मैं भूल ना जाऊं। तो आइए कुछ आप मुझे एक्सरसाइजेस करके बताइए। अब करना क्या आपने, सुन लीजिए भाई, कॉपी कुछ नहीं करना है, रफ में अटेम्प्ट करिए। जब हम ये एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर लेंगे तो मैं आपको यहां तक विद सॉल्यूशन कॉपी करने दूंगा। इसको फेयर कॉपी में मत लिखिएगा, आपने इसको वर्कआउट करना है। डिटरमाइन क्वेश्चन है जी, लिखना नहीं है, सीधा बनाइएगा रफ कॉपी में। द वैल्यू ऑफ लॉगरिथम फॉर फॉलोइंग क्वेश्चन सिचुएशन है जी। log 64 to the base 4, log 5 to the base 25, log 1 by 27 to the base 3। भाई रुक जाइएगा, शांति रखिएगा। कई लोगों ने वर्कआउट करना चालू कर दिया, मैंने बोला भी नहीं अभी। log 8 to the base 4, चलिए बाकी थोड़ी देर बाद बात करते हैं, पहले इनको वर्कआउट करके बताइए। आई एम वेटिंग। जाइए फिर भाई, जितना हुआ हुआ, कोई बात नहीं, इट्स ओके। देखिएगा यार, ये log 64 टू द बेस 4 कितना है, मुझे क्या पता। भाई साहब, आप फिर नीचे देख रहे हैं अपनी कॉपी की तरफ, आप कहां देखना है वो पता नहीं चलता आपको, आप स्लो रह जाएंगे। और उसे देखिएगा, बेस क्या है जी? 4। पावर क्या है? किसी भी नंबर का लॉगरिथम मतलब क्या? ये x क्या होता है? वो पावर जिसको बेस के सर पे सजाए तो रिक्वायर्ड नंबर मिलेगा। अब आप कंपैरिजन से बोल सकते हो कि भाई उधर 64 क्या होता है जी? 4 का क्यूब होता है। तो कंपैरिजन से बोल सकते हो x की वैल्यू कितनी है। कोई प्रॉब्लम किसी को कुछ समझने में? अच्छा, मैं किस चीज में इंटरेस्टेड हूं, कितने लोग इसको नहीं कर पाए थे?
हाथ रेस करें और मुझे बताएं, मैं आपका मैथ्स का लेवल और किस लेवल तक भाई आपको हेल्प करना है वो डिसाइड कर पाऊंगा। कितने लोग नहीं कर पाए थे, जरा ऑनेस्टली हाथ रेस करें। एक और ट्राई करते, फिर आपसे बाकी दो करने को बोलेंगे जिन्होंने नहीं किया या टाइम सफिशिएंट नहीं मिला। ये देखिए, लेट log 5 to the base 25। सर यहाँ पे दोबारा x ले रहे, y लिख लो, z लिख लो, जो लिखना लिख लो, मैं तो तरीका बता रहा हूँ। भाई मेरा बेस क्या है? 25। और लॉगरिथम किसी भी नंबर का मतलब क्या होता है? वो पावर जिसको बेस के सर पे सजाएंगे तो रिक्वायर्ड नंबर मिलेगा। भाई ये जो 25 है इसको क्या यूं लिखा जा सकता है? 5 स्क्वायर, that's 5। कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब ये, भाई जरा देखिएगा, इंडिसेस का ना एक बेसिक रूल होता है। ये देखिएगा, ये मैं लिख कर हटा दूंगा, आप घबराइएगा मत। ए पार में m, n बगल में लिख दो, या कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्रैकेट अगर लिखो तो भले पावर में लिख दो, ब्रैकेट लिखा होना चाहिए। उसका मतलब हमेशा क्या होता है? m इंटू n। अगर ब्रैकेट है तो भले n थोड़ा ऊपर लिखा थोड़ा नीचे लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मल्टीप्लाई होता है खाली। हाँ, अगर मैं ऐसा कुछ बोल दूं ना भाई, ये ब्रैकेट के बिना, तो भाई ये पावर की पावर है, ये अलग चीज है, इससे हमें मतलब नहीं। क्या किया जी मैंने? 5 स्क्वायर लिखा, x क्या हो गया जी? 5 पावर में 2x, और इधर कुछ नहीं है, मतलब 5 पावर में क्या है? मतलब क्या जी? मतलब ये कंपैरिजन करिए, बाय कंपैरिजन 2x क्या हो गया? 1। x की वैल्यू क्या आ गई? यही मेरा आंसर है जी, x की वैल्यू हाफ। अब मुझे फीडबैक दीजिए। पिछला वाला दो लोग नहीं कर पाए थे, वो लोग हाथ रेज नहीं करे, मेरे को उनका लेवल समझ में आ गया, उनको मैथ्स में एकदम बेस लेवल से हेल्प चाहिए। ये सेकंड वाला कितने लोग नहीं कर पाए थे या कंप्लीट नहीं हो पाया था, वो लोग हाथ रेज करें। कर नहीं पाए थे या कंप्लीट नहीं हो पाया था। अब एक काम करिए, आप नंबर 3, ये जो C है और ये जो नंबर D है, ये दोनों अटेम्प्ट कर दे। आई एम वेटिंग। भाई देखें, इंडिसेस का जो रूल्स हैं वो धीरे धीरे करके आपके नोटिस में ले आऊं। मैं आपको सावधान कर दूंगा, ये अलग कहानी है जी। क्या जी? ये मतलब विदाउट ब्रैकेट। अगर ब्रैकेट नहीं हो तो दिस इज समथिंग डिफरेंट, ये अलग है, इससे कंफ्यूज मत होइए। अगर ब्रैकेट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो पावर्स मल्टीप्लाई होती है। अगर ब्रैकेट नहीं है तो पावर के ऊपर पावर अलग किस्सा है। इंडिसेस के रूल मैंने मान लिया, आपको किसी ने कभी कुछ नहीं सिखाया। रूल ये होते हैं कि अगर मैं आपको बोलूं a पावर में -n, दैट इज 1/a पावर में। जैसे कोई मुझे बोले 1/125, तो मैं इसको यूं लिख सकता हूं, 1 ओवर क्या जी, उसको मैं यूं लिख सकता हूं, सो 1 अपॉन एनीथिंग पावर में, उसको आप लिख सकते हो दैट थिंग पावर में नहीं। सर ये रूल 2। हाँ जी सर, क्या करें? कुछ नहीं, log 1/27 to the base 3 is what? सर अब तो y ले लीजिए। अरे आप मान लीजिए ना, इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम्स है, अलग अलग है, कोई लेना देना। 3 बेस में पावर में x है, ये क्या है जी? 1/27। क्या जी? दैट इज 1/27 इज व्हाट? 1/3 दैट इज व्हाट? 3 पावर में क्या जी? बाय ऑब्जर्वेशन हम कंपैरिजन करके बोल सकते हैं x की वैल्यू कितनी है। इज इट फाइन?
मुझे ईमानदारी से बताइए। देखिए, मैं आपको जब फीडबैक लेता हूं, मेरा एक ऑब्जेक्टिव होता है, लोगों को समझ नहीं आता है कि आपको इंडिसेस में कितना कितना सपोर्ट करना है, वो मेरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए। इंडिसेस में भी आप इंडिपेंडेंट चैप्टर के जैसे करो, बट लॉगरिथम में आपको इंडिसेस की बेसिक चीजें नहीं आती होंगी तो तकलीफ होगी। तो मुझे बताइए, कितने लोग इसको नहीं कर पाए थे? हाथ रेस करें जरा। अभी क्लियर है? आप लोग जिनका हाथ रेस हुआ तो क्लियर है ये बात? एकदम अच्छी बात। सर ये तो चिल्लर था। हाँ, ये चिल्लर था। log 4 let it be this 4 पावर में एक्सेस कितना दी, जरा ध्यान दीजिएगा। हमेशा एक चीज गांठ बांध लीजिए, अगर आपके लिए पॉसिबल हो प्राइम नंबर्स में सब कुछ कन्वर्ट करना। हिंदी जानते हैं? हिंदी हितकारी है। सर ये फिटकरी क्या है? हितकारी मीन्स बेनिफिशियल। अगर आपको नंबर्स को प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट करने की आदत पड़ जाए इंडिसेस में, लॉगरिथम में, तो आपके लिए भाई लाभकारी है, फायदे में रहेंगे। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स that are divisible by self। 1 से तो सब कुछ डिविजिबल है। तो प्राइम नंबर्स क्या क्या होते हैं? 2 प्राइम नंबर है जी। 1 नहीं है, नहीं 1 को नहीं माना जाता है, 3 माना जाता है, 5 है। सर 4 को क्या हुआ? नहीं, 4 तो 2 से भी डिविजिबल है, 4 से तो है ही, 2 से भी डिविजिबल, इसलिए प्राइम नंबर नहीं। तो सर जो नंबर प्राइम नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं। इट इज कंपोज्ड ऑफ अदर नंबर्स, कॉम्पोजिट। सर 6 क्या है? कॉम्पोजिट है, प्राइम नहीं। 7 प्राइम, 8 नहीं जी, इट्स कंपोज्ड ऑफ 2, इट्स कंपोज्ड ऑफ 4, 2 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है। 9 नहीं, 3 से भी डिविजिबल है। 10 नहीं जी, 11, फिर क्या? 13, और यही कहा है प्राइम नंबर्स। अगर इन नंबर्स में आप कन्वर्ट कर सकें तो यार बहुत अच्छा होता है। जैसे अब आप खुद सोचिए, मान लीजिए आप बोले कि मैं सर कन्वर्ट करूं, नहीं करूं, कैसे पता चलेगा? मुझे बताइए तो 4 के पावर में क्या डाल दूं कि 8 आ जाए? बताइए तो। 4 1 जा 4 आएगा, 4 पावर में 2 डाल दें तो क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा, 3 डाल दें तो 64 आएगा, 8 तो आएगा नहीं। क्या डालना पड़ेगा? मे बी 4 के पावर में 1.25, या 4 के पावर में 1.5, या 4 के पावर में 2.25, ऐसा कुछ डालना पड़ेगा। तो इतनी अकल तो है नहीं हम लोगों को कि क्या डालें। हमें तो स्क्वायर करना आता है, क्यूब करना आता है। तो ये सब हो तो फिर तरीका क्या होता है? ये देखिए, प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट। क्या हो गया जी? 8 is 2 into 2 into 2। अब देखिए क्या हो गया? 2 पावर में 2x, यहां पे क्या? 2 पावर में 3। बेस सेम है। हाँ, तो कंपैरिजन से बोल सकते हैं, बाय कंपैरिजन से 2x is 3, x क्या हो गया जी? 3/2। 1.5 डालेंगे 4 के पावर में तो जाके जो चाहिए वो आएगा। कैन वी ऑल अंडरस्टैंड? तो ये थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बातें की हमने। सर हमारी इच्छा है कि आप थोड़ा और भी दें। क्या बात करते हैं? चलिए एक एप्लीकेशन आप कर दीजिए। अ फंक्शन आपने ट्राई करना है, लिखना नहीं है। लिखेंगे अभी थोड़ी देर में, यहां तक लिखेंगे। अ फंक्शन इज डिफाइंड एज चूज कर दीजिए जी मेरे लिए, आई एम वेटिंग।
Have a look. Let देखिए, मुझे पता नहीं आपको इंडिसेस के रूल्स कितने आते हैं नहीं आते हैं। मैं मान लूंगा जो भी सिखाने हैं मेरे को ही सिखाने हैं। मैंने 2 रूल बताए, इंडिसेस का रूल 1, इंडिसेस रूल 2, इंडिसेस रूल 3। ए के पावर में m/n कभी हो, इसका मतलब यूं, ए के पावर में जो न्यूमरेटर है वो पावर में आ जाता है और जो डिनोमिनेटर है उसको यूं लिख सकते। नेक्स्ट रूल ये है कि अगर कोई आपको बोले ए के पावर में 1/n तो उसको यूं लिखा जा सकता है, ए के पावर में 1 न्यूमरेटर पावर में nth रूट। दैट इज सिंपली दिस। तो यही आपको दिखाने वाला हूं। क्या जी? ए के पावर में m और क्या जी? nth रूट। दैट मीन्स कोई आपको बोले ए के पावर में 1/3, दैट मीन्स ए के पावर में 1 कौन सा रूट जी? क्यूब रूट। कोई बोले ए के पावर में हाफ, मतलब क्या जी? ए के पावर में 1 कौन सा रूट जी? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट। तो कोई खास बात तो है नहीं। ये क्या जी? बेस क्या है? सी। पावर क्या है? ये बेस होता है। लॉग ऑफ अ नंबर निकालना मतलब पावर निकालना। क्या जी? रिजल्ट क्या है? रूट। सी पावर में एक्स इज व्हाट? सी पावर में बाय ऑब्जर्वेशन बोल सकते हैं एक्स की वैल्यू कितनी है। तो हमारे पास ऑप्शन में क्या क्या था? 2 था, 1 था, सी 0 था। तो हमारा ऑप्शन क्या है भाई? ऑप्शन डी। मुझे बताइए कितने लोग इसको नहीं कर पाए? समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है? हाथ रेस करें। कितने लोग नहीं कर पाए? सबने कर लिया। ग्रेट। तो यहां तक हम कंफर्टेबल हो गए। हमारा पहला पॉइंट एस्टैब्लिश हो गया कि किसी भी नंबर का लॉगरिथम निकालने का मतलब जस्ट निचोड़, मतलब वो पावर निकालना जिसको बेस के सर पे लगा दिया तो रिक्वायर्ड नंबर मिल जाएगा। चलिए कॉपी करिए भाई अपने हिसाब से, जैसे जैसे जिसने कॉपी करना है। आप में से कुछ लोग स्मार्ट हो सकते हैं, बोले हम कॉपी नहीं करेगा। आप मत करिए, आपका चॉइस है। अदरवाइज रैपिडली जरा करिए, बात समझिएगा भाई। हैव अ लुक। अगर आपको मैं बोलूं 5 पावर में 4 6 2 5, ये देखिएगा। -5 पावर में 4 -5 इंटू -5 इंटू -5। आपको बोलूं 0 पावर में 4, क्या जी? मैं बताना चाहता हूं, ये देखिएगा। मैं आपको बोलूं 1 पावर में 4, पहले ये बोलता हूं, क्या जी? मैं आपको 0 पावर में 4 बोलूं, बेस क्या जी? पॉजिटिव। बेस में इंटरेस्टेड है जी? नेगेटिव। बेस क्या जी? बेस क्या? I want you to understand, we are not interested in these bases. लॉगरिथम में जब हम बात करते हैं, we are always interested only in bases जिनकी वैल्यू पॉजिटिव हो और 1 के ऊपर हो। मतलब अगर कोई बोले इसको लॉग फॉर्म में लिखो,
log of 625 to the base 5 क्या जी? ठीक है. कोई इसको बोले लॉग फॉर्म में लिखो, मतलब याद रखिएगा कि लॉगरिथम ऑफ एनीथिंग होता ही नहीं. तो लॉगरिथम में बेस नेगेटिव हो ही नहीं सकता. हम लोग इंटरेस्टेड ही नहीं होते. सर बेस वन हो सकता है, दैट्स पॉसिबल, बट आप खुद सोचिए लॉगरिथम ऑफ व्हाट नंबर टू द बेस क्या जी? पावर क्या? ये नॉट इंटरेस्टेड. सो लॉगरिथम में बेस वन जिस भी चीज का लेना ही नहीं है. हम लोग इंटरेस्टेड ही नहीं. That means whenever we'll talk about logarithm, we'll always talk about base which is greater than 1. Fraction हो सकता है, that is not a problem, but base जो है 1 के ऊपर का हमें लगता है. सर ये 0 पार में हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है. ये देखिए log of anything बेस में 0 लेना ही नहीं है. हम लोग इंटरेस्टेड नहीं, नॉट इंटरेस्टेड. That is conclusion क्या? We are interested in positive base greater than 1. ये मूल बात आपको ध्यान रखनी. कॉपी होगा जी. ये जो स्टेटमेंट है वो थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट करती है. ग्रेटर देन 1 मतलब क्या जी? बेस जो नहीं चलेगा वो क्लियर रखिए. 0 बेस नहीं चलेगा, बेस 1 नहीं चलेगा, नेगेटिव बेस नहीं चलेगा. तो सर वो 0 और 1 के बीच में मान लीजिए कुछ पॉजिटिव है, 0.25, 0.75, वो सब बेस हो सकता है. हाँ वो सब हो सकते हैं. तो सर आप ये जो ग्रेटर देन 1 लिखा ना, हमको अच्छा नहीं लग रहा है. तो सर ग्रेटर देन 1 में 0 और 1 के बीच के पॉजिटिव नंबर नहीं चलेंगे, सब चलेंगे, कोई इशू नहीं, काम चल जाएगा. इज इट फाइन? करते हैं डिटेल में और बात धीरे धीरे. पहले आप इस चीज को समझिए. आपको बोले देखिए कोई भी पॉजिटिव वैल्यू पार में 0, रिजल्ट क्या है? एग्जाम्पल 5 पार में 0 क्या है जी? 10 पार में 0 क्या है? सर ये बेस ठीक है. हाँ बेस देखिए, ना तो 0 है बेस, ना तो नेगेटिव है, और ना तो बेस मैंने मान लिया हुआ. सर ये देखिए, व्हाट चलेगा? हाँ क्या प्रॉब्लम? चलिए नेगेटिव वैल्यू पार में 0, लो जी ये तो चलेगा ही नहीं, बेस नेगेटिव नहीं चलेगा, तो भूल ही जाओ, नहीं चलेगा. नेगेटिव बेस तो लेना ही नहीं. अच्छा वैसे होता क्या है? नेगेटिव वैल्यू पार में 0 क्या होता? 1. ऐसा हम लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है, दिमाग क्यों लगाए? अच्छा 0 पार में 0 क्या होता है? कितना होता है? 0 होता है. तो हम लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है, क्योंकि बेस में क्या जी? 0 चलेगा ही नहीं. तो याद रखिएगा भाई कि अगर आपको कोई बोले नेगेटिव पार में 0, आपको बोले 0 पार में 0, व्हाटएवर इट इज, नॉट इंटरेस्टेड.
इन लॉगरिथम। हम लोग को मतलब ही नहीं। बट जरा ख्याल करिए, पॉजिटिव नंबर पावर में 0 1 लिख लिया। ये देखिएगा, जिनको पता नहीं है, ई एक कांस्टेंट वैल्यू है एंड मैथ्स में इट इज इक्वल टू दिस, एक पॉजिटिव वैल्यू। सर ये तो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन कोई प्रॉब्लम नहीं। सो ई पावर में 0 डालेंगे तो क्या आएगा? सर और कुछ ले लीजिए। अरे जो मर्जी ले ले यार। ये देख, तूने ले लिया फॉर इंस्टेंस 1.5 पावर में 0, क्या आएगा रिजल्ट? आप ये देखिए, इसको लॉग फॉर्मेट में लिखिए। लॉगरिथम ऑफ बेस क्या जी, क्या आ गया? पावर 1 का लॉगरिथम बेस में क्या है कुछ 10 है, 0 है। इधर देखिए, लॉगरिथम ऑफ 1 बेस में क्या है जी? ई। क्या जी? पावर क्या है? इन सब में क्या दिख रहा है? लॉगरिथम ऑफ 1 बेस में क्या है जी? 3/1/2 है ना, 1/2। क्या है जी रिजल्ट? सीखना क्या है? सीखना सिर्फ ये है कि लॉग ऑफ यूनिटी, दैट इज लॉग ऑफ 1 is always 0 whatever be the base। बेस में जो मर्जी हो, 10 हो, ई हो, whatever be the base मतलब क्या जी? बेस पॉजिटिव, बेस क्या नहीं चलेगा? नेगेटिव नहीं चलेगा। बेस में क्या? 0 नहीं चलेगा। बेस में और क्या नहीं हमें इंटरेस्ट है? तो याद रखिएगा, लॉगरिथम 1 का बेस में जो मर्जी हो, बट जो मर्जी हो मतलब कुछ भी हो सकता है। अभी तो सीखा नंबर 2 में कि कुछ नहीं हो सकता है, कुछ भी लेने से नहीं चलता है। 0 नहीं चलता है बेस में, नेगेटिव नहीं चलता है बेस में, और 1 भी नहीं चलेगा। हमें 1 भी, बाकी सारे पॉजिटिव वैल्यू चल जाएंगे। याद रखिएगा, लॉग ऑफ यूनिटी दैट इज लॉग ऑफ 1 इज ऑलवेज 0 वॉट एवर बी द बेस। वॉट एवर बी द बेस में मैंने लिख दिया, बेस ये सब नहीं चलता, उसके अलावा जो मर्जी बेस हो। तो अगर कोई आपको पूछ ले कभी, ए मुन्ना जरा बता तो लॉग ऑफ 1 5/4 कितना होगा, वो सोचने का। कोई आपको बोले लॉग ऑफ 1 सी कितना होगा? 0। वेयर सी क्या जी? नेगेटिव नहीं है, सी 0 नहीं है, और सी चले जी कॉपी करिए। Our luck. Number 4. भाई 10 पावर में 1 is 10, e पावर में 1 is e। भाई 23 पावर में 1 is 23। जबरदस्ती। लॉगरिथम ऑफ नंबर 10 to the base 10 is 1। दोबारा देखिए, लॉगरिथम ऑफ वैल्यू e is 2.71828 to the base e is 1। Logarithm of number 23 to the base 23 is 1। तो सीखना यह है, आइडेंटिफाई ये करना आपने कि logarithm of a value to same base is always 1, is always equal to unity। So logarithm of some number
और अगर बेस में वही नंबर आप देख रहे हो, दैट वुड ऑलवेज बी 1। कारण क्या है, दिख रहा है भाई, देखिए 10 के पावर में -10। लॉगरिथम किसका होता है? नंबर का। ये लिखा जी, ये बेस क्या है? ये लॉगरिथम मतलब क्या होता है? सो लॉगरिथम जिस नंबर का निकाल रहे हैं, बेस में अगर वही नंबर है, दैट मीन्स पावर 1 है। बस कॉपी करिए। पांचवी बात, लॉग इज अ वेरी, ऐसा लिखना चाहिए, लिखिएगा मत साथ साथ। टेकिंग लॉगरिथम इज अ वेरी यूजफुल ऑपरेशन फॉर ब्रिंगिंग डाउन पावर्स। पावर्स उतारने के लिए लॉग लेना एक बहुत सेंसिबल ऑपरेशन है। आपको अगर कोई बोले m के पावर में n, ये देखेगा, ये पावर, आपको बोलूं दिस इज इक्वल टू से x, बोला ये पावर उतारना है, तो पावर नीचे उतारने के लिए लॉगरिथम ले लेना इज अ वेरी यूजफुल ऑपरेशन। सिखाने वाला क्या हूं कि अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास अगर है log m पावर में n, सर बेस में क्या है? बेस में ई ले रहा हूं। सर ये बेस में आप कभी कुछ लेंगे कभी कुछ लेंगे। देखिए बेस के बारे में बात करते हैं 4-5 मिनट में, अभी ई लिखने दीजिए, कुछ एक बेस लिख लेते हैं। तो याद ये रखना है कि अगर आपके पास कोई नंबर और उसके पावर में कोई चीज है और उसके आगे अगर लॉग लगा हुआ है, तो पावर को बड़े मजे से नीचे ही उतार के रखा जा सकता है। देखिए ये n मल्टीप्लाई क्या कर दीजिए, log m। बेस क्या है? वो बेस तो जो है सो है। ये बहुत यूजफुल ऑपरेशन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं 3 log 2 टू द बेस e, आपने देखिए नंबर 3 इंटू log 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो ये मल्टीप्लाई किया हुआ नंबर पावर पे चढ़ाया भी जा सकता है, लाइक दिस। इट ऑपरेट्स बोथ द वेज। आपको कोई बोले log 3125 टू द बेस x, तो अब इसको बड़े मजे से लिख सकते हैं, log 5 पावर में 5 टू द बेस x। कैसे जी? 5 इंटू 5 25, 25 25 6 25 इंटू 5 3125। इसको कैसे लिख सकते हैं आप? ये 5 जो है ये नीचे उतार के यूं रख सकते हैं। तो जिस तरह भाई पावर को नीचे उतारा जा सकता है, उस तरह मल्टीप्लाई करता हुआ नंबर पावर में भी चढ़ाया जा सकता है। तो ये बहुत यूजफुल ऑपरेशन होता है। हम आगे देखेंगे किस तरह से यूजफुल बनता है। फॉर एग्जाम्पल कोई आपको बोले log ऑफ 256 टू द बेस 2, जरा देखिएगा 128 64 32 16, प्राइम नंबर्स क्या दी? 8 4, कितनी बार हो गया जी? दिस इज log क्या जी? 2 पावर में 8। इसको कैसे लिख सकते हैं? log लिखा हुआ है तो पावर को नीचे उतार सकते हैं। क्या जी? 8 log 2 टू द बेस। और अभी अभी थोड़ी देर पहले सीखा था कि अगर किसी भी नंबर का log निकाल रहे हो, बेस में वही चीज हो, तो हमेशा किसके बराबर होता है? आंसर क्या आ गया जी? तो इसकी आदत डालिए, नंबर मल्टीप्लाइड विद log
वो नंबर जो मल्टीप्लाई कर रहा है वो पावर पे चढ़ा सकते हैं, पावर पर कुछ हो वो नीचे लेकर आ सकते हैं। इट्स अ वेरी यूजफुल ऑपरेशन जिसको हम बार बार आगे यूज किया करेंगे। कॉपी कर लीजिएगा। छठी बात, वो कैलकुलेशंस जिसमें टेबल यूज होते हैं, लिखिएगा मत दिया। वो कैलकुलेशंस यूज ऑफ टेबल, अलजेब्रा and for calculus. Base is always 10 if base is not mentioned. मान लीजिए मैं आपको बोलूं log 125 निकालो, मान लीजिए मैं आपको बोलता हूं और बेस में कुछ दो ही नहीं। अब मैं बोलूं टेबल्स, लॉगरिथमिक टेबल यूज करते हुए वैल्यू निकालो, तो बेस में भाई कुछ नहीं बोले मतलब क्या है दी 10। सो फॉर कैलकुलेशंस बाय यूज ऑफ टेबल्स, बेस इज ऑलवेज 10 इफ बेस इज नॉट मेंशन। कैलकुलस में base is always E if base is not mentioned. कैलकुलस में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आपको कि भाई ऐसा दे देगा, बोलेगा y log x, बोलेगा फाइंड dy by dx। अब यहां बेस उन्होंने z बोल दिया या कुछ और बोल दिया तो भाई ठीक है। अगर कुछ नहीं बोले इसका मतलब क्या जी, बेस में क्या है, कैलकुलस करते वक्त आपके बेस में हमेशा ई ही होगा और अलजेब्रा करते वक्त दे शुड मेंशन द बेस। पहली बात कि उनको बेस मेंशन करना चाहिए। क्या है, ए है, बी है, सी है, डी है, क्या है सर, ए बी सी डी क्या है, वैल्यूज है? नहीं सर खाली ई वैल्यू है। हाँ जी खाली ई वैल्यू। सर पाई हो तो पाई, हाँ सर 22/7 है। तो सर कुछ सिंबल्स के लिए नंबर वैल्यू होती है, हाँ ई के लिए होती है, पाई के लिए होती है सर, और जानने की जरूरत नहीं। सर होती तो होंगी, हाँ क्या करेंगे, जिस गली जाना नहीं पता पूछ कर क्या करेंगे। तो उनको बेस बताना पड़ेगा अलजेब्रिक प्रॉब्लम। इफ दे डोंट मेंशन इट, ये देखिएगा बड़ा बड़ा लिख रहा हूं, डोंट बी बॉदर्ड अबाउट बेस। तो जितनी अलजेब्रिक प्रॉब्लम्स होंगी अगर उसमें वो बेस नहीं बोलता है तो मत बोले, मेरी बला से नहीं बोलता मत बोल। हाँ क्या उखाड़ लेगा तू मेरा, नहीं बोलता मत बोल। क्या करेंगे, अरे हेलवे दे तेल लेने जा, साला बेस नहीं बोलता हम लोगों को, मत बोल, बहुत बढ़िया है, वी वोंट बी बॉदर्ड। बट सर I am परेशान आत्मा, I need the base। ये आदमी की फीलिंग्स है जी। सर मैं परेशान आत्मा हूं, मेरा तो बेस के बिना चलेगा नहीं। तू पागल है, परेशान आत्मा नहीं, तू पागल है। जब तेरे को बोल दिया बेस से मतलब नहीं तो तू क्या बेस का रट लगा के बैठा हुआ है, तू पागल है।
इतना ही है तो टेक बेस एज ई। अगर तेरा मन नहीं मान रहा है तो टेक बेस एज ई। बस सीधा साधा क्या उपाय है, डोंट बी बॉदर्ड, होगा कुछ बेस जो है ठीक है। क्लियर? दिस इज इंपॉर्टेंट, इट्स वर्किंग विजडम कि आप जब कैलकुलस, सर हम लोग क्या कर रहे हैं सर, अब आप बेस मत लिखिए सर, हमारा चैप्टर क्या है, ये चल रहा है, हम ना तो ये कर रहे हैं ना तो ये कर रहे हैं, कैलकुलेशंस भी नहीं कर रहे टेबल वाली, हम तो ये कर रहे हैं। हमें अगर बेस मेंशन नहीं होगा तो हम मिट्टी डालेंगे उस पर, साला जो है क्या बिगाड़ लेगा बे तू मेरा। आई एम नॉट बॉदर्ड लाइक दैट। इज इट क्लियर? ओके सर, वैसे आपसे बात करनी थी कि when base is 10, logarithm का नाम होता है जी, is called common logarithm। मेरे को बंदे का मैथमेटिशियन का ठीक से नाम है नहीं, ब्रिक था शायद, आई एम नॉट श्योर, मैं एक्चुअली बहुत श्योर नहीं हूं। ब्रिक्शियन लॉगरिथम बोलते हैं। सर क्या है? अरे कुछ नहीं है यार, साला विकिपीडिया और कुछ नहीं है। क्या काम आएगा हमारे? कुछ नहीं, आपके इंफॉर्मेशन के लिए। व्हेन बेस इज ई, द लॉगरिथम इज कॉल्ड क्या जी? नेचुरल लॉगरिथम। ओ इधर कॉमन लॉगरिथम बोलता है, इधर नेचुरल लॉगरिथम बोलता है। और ओ शायद ये नाम था उसका मैथमेटिशियन का। सर आप श्योर नहीं है? नहीं, मैं एक्चुअली आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दीज मैथमेटिशियंस का नेम। मैं लिख रहा हूँ, शायद मेरी मेमोरी में ऐसा ही था। नेपियर्स लॉगरिथम भी बोलते हैं, वो बंदे के नाम पर है जी। सर क्या है? ओ भाई विकिपीडिया। तो याद रखिएगा, हमारा तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया। हमें अगर वो बेस दे देगा लॉगरिथम का, बड़ी अच्छी बात है भाई। नहीं देगा तो क्या करेंगे अलजेब्रा में, होगा कुछ, हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर आपका जिद्दी मन, पागल मन मानता नहीं है तो भाई तेरे को बहुत तकलीफ होता ना, ई ले ले, कोई प्रॉब्लम। सर ई नहीं, हम ए ले लेगा, जो मर्जी ले लेना, मैं तो कह रहा हूं लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। यहां तक लिखा था, ये मैं चाहूंगा आप इंस्ट्रक्शन ध्यान में रखें, कॉपी करें, जैसा भी करें। आई एम वेटिंग। नेक्स्ट बात समझिए भाई, नंबर 6 हो गया। 7वीं बात ये देखिएगा, लॉगरिथम आप निकाल रहे हो अगर प्रोडक्ट ऑफ वैल्यूज का, कुछ वैल्यूज मल्टीप्लाई कर। सर 2 ही कर रही है? नहीं, आप बोलो तो 3 4 जितनी बोलिए करा देते हैं। सर बेस में क्या है? परेशान आत्मा है तू, जो मर्जी है बेस में। सर हम लिखना चाहते हैं, कोई जरूरत नहीं है लिखने की, रिलैक्स। जब तक बेस दिखेगा तेरे को तू परेशान होता रहेगा, जरूरत ही नहीं। हमने हिसाब किताब ही खत्म कर दिया बेस का भाई। रूल ये है कि दिस कैन बी रिटन एज, ये देखिए भाई, log ऑफ m प्लस log ऑफ n। सर बेस क्या है? बेस वही है। सर यहां पर बेस e है तो यहां पर क्या है? इधर भी है, इधर भी है। सर यहां पर बेस 10 है तो इधर भी 10 है, इधर भी 10 है। तो लिखते क्यों नहीं? जरूरत नहीं, होगा तो लिख देंगे, नहीं पता होगा तो नहीं लिखेंगे। तो सर ये लॉगरिथम प्रोडक्ट ऑफ वैल्यूज इज सम ऑफ लॉगरिथम ऑफ ईच ऑफ द प्रोडक्ट में जो कंपोनेंट है। हाँ जी। सो सर आपके कहने का मतलब है दैट दिस वुड बी इक्वल टू, मतलब अगर हम ये हमारे पास है
दैट इज log m प्लस log n प्लस log p प्लस log q। एकदम सही सोच रहे हैं भाई आप। अच्छा सर, ये तो आपने बता दिया ऐसे ऑपरेट करता है। सर मान लीजिए मैं आपको बोलूं log a प्लस log b प्लस log c, सर सम है, तो इसको हम उल्टा, ये इधर से ऐसे अप्लाई होता है, इधर से ऐसे अप्लाई होता है। बिल्कुल, दैट कैन बी रिटन एज log क्या जी? सो अगर आपके पास सम ऑफ लॉगरिथम हो तो दैट कैन बी रिटन एज log, जो सम अप कर रहे हैं उनका प्रोडक्ट। इट ऑपरेट्स बोथ वेज। सर एक चीज बताइए, सर मेरा मन कर रहा है, सर सुनिए ना, log t टू द बेस c log z टू द बेस c प्लस log m टू द बेस p। सर मेरा मन कर रहा है ऐसा करने का, log t इंटू z इंटू m। अच्छा बेस क्या लिखेगा बोल? यहां तो दोनों में सेम बेस है, इधर बेस क्या है? कुछ और ही है। कैन यू कैरी ऑन दिस ऑपरेशन? नहीं, दिस ऑपरेशन कैन बी कैरिड बोथ वेज ओनली व्हेन द बेसेस आर सेम। अगर यहां पर p के बजाय बेस क्या होता है, ये देखिए, हैड बेस बीन व्हाट? c, तो मैं बड़े मजे से लिख रहा होता क्या जी, log t इंटू z इंटू m टू द बेस क्या? c। बड़ी ऑपरेशन में क्यों नहीं कैरी ऑन कर पाया? बिकॉज अगर यहां पर बेस कुछ अलग है तो भाई बताइए ना, मैं क्या लिखूं, यहां क्या लिखूं, व्हाट डू आई राइट? तो याद रखिए, ये जो ऑपरेशन है, इट इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन बेसेस आर सेम, एंड इफ दे डोंट मेंशन बेस, वी आर नॉट बॉदर्ड yet, we assume their bases are same. Can you all understand? Are you sure? This is 7a. 7b, if I tell you log something divided by something, बेस है कुछ, तो भाई जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनको सम ऑफ दोज लॉगरिथम ऑफ देयर सम एक्सप्रेस कर देते हैं। तो यहां पर कैसे करेंगे? log m माइनस क्या दी? सर मतलब ये कि भाई अगर कोई मुझे बोल दे log m इंटू n इंटू p ओवर q इंटू r, तो मैं बड़े मजे से बोलूंगा log m प्लस log n प्लस log p माइनस log q माइनस log r। जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो सम अप करके दिखा दिए, और जो डिवाइड कर रहे हैं वो माइनस करके दिखा दिए। तो सर ये ऑपरेट्स बोथ द वेज है। ऑब्वियसली यार, आप बार बार एक चीज क्यों पूछते हो? सर हमने तो कुछ पूछा ही नहीं, आप ही बोले जा रहे हैं। भाई वो पढ़ाने का तरीका, आप अपसेट मत होइए। log b माइनस log c माइनस log d। सर बेस क्या है? अरे जो मर्जी है, कुएं में गया, आई डोंट केयर। सर मान लीजिए इसमें बेस a है, इसमें बेस a है, इसमें बेस b है, इसमें बेस c है, तो ये ऑपरेशन नहीं कर सकते। देन द रूल डज नॉट होल्ड। द रूल होल्ड गुड ओनली व्हेन ऑल द बेसिस आर सेम। तो सर ये क्या हो गया? अरे हो गया जो होना था। क्या जी? a इंटू बी ओवर क्या जी? c इंटू फिनिश। कैन वी ऑल अंडरस्टैंड? ओके, समझ में तो लोगों को आ जाता है, दोनों तरफ से ऑपरेट करेंगे, ये भी बात समझ लेते हैं। आप प्रॉब्लम करने को दे दीजिए लोगों के, भाई उधर नाराजगी देखिए कैसे हो जाती है। ये देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दे दूं log 25 इंटू 31/49। सर बेस में क्या? अरे जो मर्जी है। सर आप नहीं देंगे? नहीं, मेरी इच्छा नहीं। आदत आपको डलनी चाहिए। ये क्या? सर हम नहीं करें, सर हम सीधा लिखेगा log 25। अच्छा ठीक, प्लस सर log 31। हाँ ठीक,
माइनस log 49। गलत किया क्या सर? नहीं नहीं, एकदम सही, कोई कोई इशू नहीं, एकदम सही सर। आ गया तो आंसर? हाँ, वो एक स्टेप और लिख देंगे। नहीं सर, आप पहले पूरा हमको बताइए सही क्या है वो बताइए। देखिए, आप अगर मान लीजिए मेरी बात नहीं सीखते हैं जो मैं सिखाना चाहता हूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइफ इज ओके। ये लॉग क्या हो गया? 5 लॉग 31, ये तो प्राइम नंबर है, इसका कुछ होने का नहीं। ये क्या हो गया जी? लॉग कितना आ गया? 2 लॉग क्या जी? लॉग 31 माइनस 2 लॉग क्या जी? और आगे क्या करें? कुछ नहीं सर, कुछ करिए तो। नहीं, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, यही आंसर है सर। ऐसे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ठीक है एकदम। सर आप क्या बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूं भाई कि आपको ना एक आदत डलवानी है। वो आदत डालने से क्या होता है ना, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, ये तो सिंपल है, ये तो ठीक है, वो कि आपको भाई वो नंबर्स जो हैं प्राइम नंबर्स में शुरुआत में कन्वर्ट करने की अगर आदत पड़ गई ना तो साहब फिर क्या कहने। सर वही तो आएगा। मैं कब बोल रहा हूँ नहीं आएगा? मैं तो बोल रहा हूँ शुरुआत से ही अगर प्राइम नंबर में डालने की आदत पड़ गई तो सिंप्लीफिकेशन आपके लिए सच में सिंपल हो जाएगी। अच्छा सर, ये चलिए सर आपकी बात मानते हैं, log 5 स्क्वायर प्लस log 31। सर ये आपने पहले ही बोल दिया था कि यार इसमें कोई खास बात नहीं है, तुम नहीं करते हो कन्वर्ट मत करो। सर वो बात हम समझ गए, बट आप बोल रहे हैं कि जब एडवांस लेवल की प्रॉब्लम्स आएंगी जिनमें काफ़ी सिंप्लीफिकेशन इन्वॉल्व होगा, उसमें अगर हम नंबर्स को प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट करने की आदत नहीं रखेंगे तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। तो बात यही है इंस्ट्रक्शन वाली। ये देखिए, ये इंस्ट्रक्शन वाली बात है। प्राइम नंबर्स में सब कुछ कन्वर्ट करना हितकारी होता है। सर कैसे होगा भाई? वो तो नेक्स्ट क्लास तक प्रॉब्लम्स में पहुंचेंगे। सर आज तो प्रॉब्लम्स कर ही नहीं रहे भाई, आज तो बेसिक लेवल बहुत कुछ सीखने का है। सर वो जो सेक्शन 2 है उसमें भी ये सब बताई जाती हैं बातें, हल्के लेवल पर बताकर आगे निकल जाते हैं। यहाँ पर बहुत ऑपरेशंस पे ध्यान देना है। ये तो ठीक है सर, चलिए खास बात क्या है? शुरुआती धोखा। जो लोग लॉगरिथम नया नया सीखते हैं ना, वो शुरू शुरू में गड़बड़ कर देते हैं। उनको आप दिखा दीजिए log m इंटू log n, उनको पूछ लीजिए भाई जरा लिखिए, तो वो भाई लिखेगा या तो ऐसा कुछ लिख देगा या तो ऐसा कुछ लिख देगा, जरा देखिएगा भाई सब ऐसा कुछ नहीं होता है। ये कहानी ही अलग है। हमारा रूल क्या है? ये क्या है? नॉन रूल लिख रहा हूं। नॉन रूल मतलब कि अगर आप देखें log समथिंग प्रोडक्ट log समथिंग, करेक्ट क्या है? व्हाट इज करेक्ट? Correct is कि if you have log product of something then the rule holds good। क्या जी? log m plus, ये करेक्ट है। तो ये वाला क्या है? ये धोखे वाला रूल है। कहीं ऐसा दिखे और आपका मन करे कि हाय मैं कुछ ऐसा लगाऊं, तो भाई कंट्रोल करिएगा, ऐसा नहीं होता है। सर मैं आपकी कोई बात नहीं समझा सर, अभी तक सब ठीक चल रहा था। ये जो धोखा वोखा आपने चालू किया ना, अरे मुन्ना ये देख, अगर मैं तेरे को बोलूं फॉर एग्जाम्पल log 3 इंटू log 5, तो क्या तू उसको यूं लिख सकता है? ये देख log 3 प्लस log 5। हाँ सर लिख सकता है। नहीं पागल, नहीं नहीं लिख सकता। बट अगर मैं तेरे को बोलूं log 3 log ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दिस, तो लिख सकता है log 3 प्लस। सो रूल log समथिंग इंटू log समथिंग के लिए एप्लीकेबल नहीं है। रूल किसके लिए है? log प्रोडक्ट ऑफ समथिंग के लिए एप्लीकेबल। कुछ समझ आया? नोटिस कर रहे हैं? अच्छा सर शुरुआती धोखा और क्या होता है? कहीं आपको दिख जाता ना log m अपॉन log n, मन में कसक सी उठती है, बोला अरे वाह
लिखो इसको log m माइनस log n। भाई नहीं, ऐसा नहीं लिखना है। करेक्ट क्या है? व्हाट इज करेक्ट? ये करेक्ट है, ये देखिएगा, करेक्ट ये है कि अगर मैं आपको बोलूं log समथिंग बाय समथिंग, देन द रूल इज फाइन, log m माइनस। तो इसमें और उसमें फर्क क्या था? उसमें था log समथिंग अपॉन log समथिंग, इसमें log ऑफ समथिंग अपॉन समथिंग। द रूल इज ओके फॉर दिस, ये सही। एग्जाम्पल देता हूं, आपको बोलूं log 7 अपॉन log 2 और बोलूं log 7 अपॉन 2, तो इसके लिए आप अगर ये लिखते हैं log 7 माइनस log 2, तो भाई ये गलत है। इसके लिए आप लिख सकते हैं log 7 माइनस log 2, ये सही है। तो डिस्टिंक्शन करने की आपको काबिलियत डेवलप, अलर्टनेस रहनी पड़ेगी। क्या करें सर? कहां से? यहां से है ना कॉपी? कॉपी करिए प्लीज। एक शुरुआती, देखने में सुंदर नहीं लग रहा, अभी ठीक है, शुरुआती धोखा। चलिए आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 8, इधर देखिएगा भाई, log 1 अपॉन n। सर बेस में क्या है? जो मर्जी सर, ही ले ले यार, तेरे को जो लेना ले ले, मुझे कोई तकलीफ नहीं। मुझे सिखाना क्या है? कैन दिस बी रिटन एज log 1 माइनस log n? हाँ कि ना? अभी अभी तो सीखा, थोड़ी देर पहले ही सीखा था कि 1 का लॉगरिथम बेस में जो मर्जी हो। हमेशा क्या होता है जी? 1 का लॉगरिथम बेस में जो मर्जी हो इज ऑलवेज व्हाट? अब कौन से नंबर पे सीखा था वो तो मुझे अब ध्यान नहीं है। ये कहां गया? log of unity, that is log of 1 is always 0 whatever be the base। तो 1 का log बेस में ही हो, 1 का log बेस में 10 हो, log of 1 बेस में कोई भी पॉजिटिव वैल्यू हो, ठीक। तो सर मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है, जरा देखिए, बचा क्या? तो रूल ये है, log ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ एनीथिंग is negative of its logarithm। That means हम टाइम वेस्ट नहीं क्या करेंगे। कोई अपने को बोले log 1 अपॉन z, तो हम सीधा बोलेंगे इट इज क्या जी? नेगेटिव ऑफ log z। यही तो देखा। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? मैं बोलूं एक से एक वैल्यू है, तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? उसका रेसिप्रोकल होगा 1 अपॉन x। सर समझा नहीं? क्या पागल जैसी बात करता। ये देख, log बोलू 1 ओवर x प्लस वाई, ये नंबर है मेरा। सर बेस में क्या है? जो मर्जी हो, दैट इज व्हाट? नेगेटिव ऑफ log, ये वाला ना। सर कोई मेरे को बोल दे सर नेगेटिव ऑफ log 56, तो सर मैं बिंदास लिख सकता हूं तो उसको? अरे बिल्कुल सर, ये दोनों तरफ ऑपरेट करता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर कोई मुझे बोल दे log 1 अपॉन टी, सर मैं लिख सकता हूं ना माइनस ऑफ log t। हाँ जी। तो सर ये क्या है? यूजफुल है। हाँ, कई बार आपका टाइम सेव कर लेता है। दैट इज क्या भाई? log ऑफ 1 अपॉन समथिंग इज नेगेटिव ऑफ जो वैल्यू है
डिनोमिनेटर में उसका नेगेटिव ऑफ इट्स लॉगरिथम। कॉपी करिए सर, काम आएगा। हाँ आएगा जी सर, हम नहीं करें तो भी तो हमारा काम चल जाएगा। चल तो जाएगा, बट अगर आपको स्पीड चाहिए, कई बार चाहिए होती है, तो यूजफुल है। नौवीं बात जो समझनी है, वाई चेंज ऑफ बेस इज नीडेड इन लॉगरिथम। लॉगरिथम चैप्टर में कई बार हमें ना अपना बेस चेंज करना होता है। सर अभी तक तो आप बोल रहे थे बेस दिया नहीं तो परवाह नहीं करेंगे। एग्जैक्टली, नहीं देगा तो परवाह नहीं करेंगे, बट देगा तो परवाह करनी पड़ेगी। तो व्हाई दैट चेंज ऑफ बेस इज नीडेड, आप समझिए। मैं आपको बोलूं लॉग सी है, बेस में एक्स है। बोलूं लॉग डी है, बेस में एक्स है। मैं आपको बोलूं लॉग एफ है, बेस में वाई है। बोलूं लॉग जी है, बेस में जेड है। तो अगर कोई मुझे बोले जरा लॉग ऑपरेशंस कैरी ऑन कर, तो मैं सिर्फ इन दोनों के लिए कर पाऊंगा, क्योंकि इन्हीं के बेस सेम है। मतलब कोई मुझे बोले ज्यादा से ज्यादा तू क्या सिंप्लीफाई कर सकता है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, भाई ये दोनों जोड़ रहे हैं, तो क्या जी सी इंटू डी टू द बेस एक्स। और ये क्या बोला, ये मैं कुछ नहीं कर सकता, ये जैसा पड़ा है पड़ा रहने दो। बोला नहीं नहीं प्लस हो रहा है, थोड़ा इसको भी मल्टीप्लाई कर, ये जो माइनस हो रहा है डिवाइड कर। नहीं कर सकता, बिकॉज इनके बेसिस सेम नहीं। तो अगर आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे और बेसिस सेम होंगे, बहुत अच्छी बात। नहीं होंगे तो सॉल्व करने के लिए हो सकता है आपको इसका बेस एक्स में कन्वर्ट करना पड़े, इसका बेस भी एक्स में कन्वर्ट करना पड़े। तो जब ये सारे बेसिस कॉमन हो जाएंगे तो जाकर वो जो भी आप करना चाहते हैं, जो आपने 1 से लेकर 8 तक सीखा, वो कर पाएंगे। सो बेस चेंज करना कई बार जरूरी होता है। तो क्यों होता है वो समझ में आ गया। मैं यहां लिख देता हूं, नो फर्दर एज बेस आर डिफरेंट। ये मैंने एक्सप्लेन किया, एक सिंपल सा रीजन दिया। तो हाउ टू चेंज बेस, बेस चेंज कैसे करते हैं, ये देखिएगा। एग्जाम्पल के थ्रू मैं एक्सप्लेन करूं। अगर आपको कोई बोले लॉग 10 टू द बेस 8 और मैं आपको बोलूं चेंज द बेस टू ई, मतलब मेरे पास क्या था, लॉग 10 टू द बेस 8। मुझे क्या चाहिए, बेस ई में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट होगा, यूं होगा, देखिएगा। लॉग भाई किसका, 10 का। बेस में क्या चाहिए, ई। लिख दो, ले लिख दिया। हाँ, खाली ख्याल क्या रखना है कि जो पुराना बेस है उसका लॉगरिथम टू नया वाला बेस से डिवाइड कर देना। बेस चेंज हो गया। कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब ये कि भाई आपको जिसमें बेस चेंज करना है उसके लिए क्या करिए, लिख दीजिए भाई जो चाहिए वो लिख दीजिए। एंड डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय पुराना वाला बेस टू द नया वाला बेस। सर मेरे को और एग्जांपल के थ्रू बताना पड़ेगा। लॉग 25 टू द बेस एक्स, बोला चेंज बेस टू 10, और मेरे पास क्या दी, लॉग 25 टू द बेस एक्स। चलेगा नहीं, मुझे क्या करना पड़ेगा, बेस को किस में कन्वर्ट करना है, 10 में। कैसे करूंगा, कर दूंगा, बस कुछ सोचूंगा नहीं, कर दिया, लो कर दिया। खाली याद क्या रखना है मुझे, डिवाइड किसके साथ करना पड़ेगा, आई हैव टू डिवाइड इट बाय व्हाट, आई हैव टू डिवाइड इट बाय लॉगरिथम ऑफ पुराना वाला बेस क्या था, बस हो गया, टू द बेस 10। एनी प्रॉब्लम?
सर हमको एक चीज दिख रही है सर। बोलिए सर। log 10 टू द बेस ही अगर आपको चाहिए तो ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। वो आप जिस तरीके से भी सीखिए, आप मैं जो बता रहा हूं वो सीखिए, दैट इज कन्वीनियंट। फॉर एग्जाम्पल आपको बोले log 7 टू द बेस c, convert base to b. How would you write log 7 to the base c? कैसे लिखेंगे भाई? जो बेस चाहिए ना वो लिख लो। log 7 to the base क्या जी? डिवाइडेड बाय log पुराना वाला बेस क्या था? to the base. That's how base gets converted. Are we cool guys? पहले कॉपी करिए, फिर इसमें थोड़ी और बात करेंगे। पहले यहां तक पचा लें, फिर बात करते हैं। नंबर 10, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये देखिए, अगर मैं आपको बोलूं log a टू द बेस b मल्टीप्लाइड बाय log b टू द बेस a, दैट वुड ऑलवेज बी। क्या समझा नहीं? तो अच्छा ये देखिए, log 7 टू द बेस 3, log 3 to the base 7 would give you what? Sir, log 25 to the base 5, log 5 to the base 25 कितना आएगा जी? सर करके बताइए तो। ये देखिएगा, कैन आई राइट दिस एज? देखिएगा भाई, दिखा रहा हूं, चिंता मत करिएगा। ऐसे लिख सकता हूं 2 log 5 to the base 5। अरे ये log 5 to the base 5, log of anything to the same base is what? कोई तकलीफ है? सर आप जबरदस्ती कर रहे हैं, आप मान सकते हैं। चेंजिंग द बेस टू 5, क्यों? इसमें बेस क्या था? इसमें बेस क्या भाई है? मेरे को 5 लेकर आना बेस। सर नहीं लेकर आई, रहने दी। नहीं मैं ले आता हूं। सर जबरदस्ती ला रहे ना? हाँ, यहां पे 2 तो था मेरे पास, आप बोलोगे तो मैं लिखूंगा 2 log 5 to the base 5। इसका बेस कैसे चेंज होगा ये देखिएगा। log 5 बेस में क्या चाहिए? नया वाला बेस। पुराना वाला बेस क्या? log 25। इसका बेस चेंज कर दिया, इसका बेस क्या बना दिया? 5। हाउ डू वी मेक इट? लॉगरिथम ऑफ 5 टू नया वाला बेस डिवाइडेड बाय व्हाट? log ऑफ व्हाट? पुराना वाला बेस। दैट्स हाउ यू चेंज बेस। ये कितना और ये कितना भाई जरा ख्याल करिएगा। log 25 इज व्हाट? कितना हो गया जी उधर? दिस इज 2 log 5 to the base 5। दिस इज 1 2 2 कैंसल होकर सब क्या आ गया? सर बहुत दिमाग में सर टेंशन हो गया। सर ये क्या किया आप? हम दोबारा देखना चाहता है। मत देख उस्ताद, मत देख। सुन तू इधर देख, इसको ऐसे ही रहने दे। ये ले LHS ले ले, LHS LHS। टेंशन मत ले बेटा, टेंशन मत ले। टेंशन लेकर कुछ नहीं होगा। LHS ले लिया। सर पूरा लिखे तो LHS। ये ले ये ले मुन्ना, ये ले। एक को वैसे का वैसे ही रख और दूसरे का चेंज बेस टू। इसका बेस क्या है जी? B।
तो इसका बेस क्या कर दो, चेंज बेस टू बी। कैसे करेगा बेस चेंज? लॉग बी टू क्या बेस चाहिए, लिख दे। लॉग क्या जी, उधर किसका, पुराने वाला बेस क्या था, पुराना वाला बेस क्या था, ए। तो देख मुन्ना, ये तो 1 हो गया और ये कैंसिल हो गया, क्या बचा? सर ये आप ये क्या किया, ये वही किया सर, वो चेंज ऑफ बेस हम पकड़ा नहीं अभी तक, आई नो। तो सर आप सिखाना क्या चाहते हैं? मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सिखाना चाहता हूं, ये देख, अगर लॉग ए टू द बेस बी इंटू लॉग बी टू द बेस ए 1 के बराबर होता है, तो तू खुद लॉजिकली सोच, log a to the base b, can it be written as log of b to the base a? ये इसके नीचे लिख सकते हैं कि नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। सो कोई अगर तेरे को बोले कि मुन्ना log 7 to the base 4, तो तू बोल सकता है दिस इज इक्वल टू 1 over log 4 to the base। कोई अगर तेरे को बोले log sin x to the base cos x, तो बिंदास बोल सकता है 1 over क्या जी, log cos x to the base। सर ये ट्रेको कहां से आ गया? ट्रेको नहीं है हमारे कोर्स में, ऐसे ही लिख दिया। सर ट्रेको मत लिखिए, हमारा ऐसा दिमाग हिल जाएगा। नहीं नहीं, आप बोलिए ना, जो बोले वो लिख देता हूँ। ये ले भाई, ऐसा लिख दिया, ये ले, ऐसा नाराज क्यों होता है, ये ले। एनी प्रॉब्लम? सो ये आया कहां से? ये इसी से आया, तो ये याद रखना आपको। कॉपी करिए। भाई ध्यान दें, ये हो गया ना यहाँ तक। आइए पहले कुछ सिंपल एप्लीकेशंस आपसे करवाना चालू करें। Simplify log 108 upon 30. Please do it. लिखिएगा मत, प्लीज समझिए। जो बच्चे मैथ्स फर्स्ट टाइम कर रहे होते हैं ना, बात मत करिए। जो फर्स्ट टाइम मैथ्स कर रहे होते हैं उनके 10 तरह के डाउट्स होते हैं। जैसे बच्चे के मन में यह होता है कि ये log 108 upon 30 है, तो उसके मन में होता है कि क्या मैं इसको कैंसिल नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? क्यों? आप इसलिए कैंसिल कर सकते हैं बिकॉज दिस इज जस्ट लाइक यू हैव log दिस। तो ये एक वैल्यू है। कोई इसको रिड्यूस करना चाहे और रिड्यूस करके वर्कआउट करना चाहे, कोई नहीं रोक सकता उसको। मतलब कोई बोले कि मैं सिंप्लीफाई करने के पहले इसको छोटा करूंगा, तो कर भाई। उससे छोटा किया उसको 54/15, और छोटा किया जी, और कैंसिल हो रहा है क्या जी, 27/, यही हुआ या और कुछ हो रहा है? कैंसिल होकर इतना। सो कोई बोले मैं सिर्फ इतने का भाई ऑपरेशन कैरी ऑन करूंगा, हाँ ठीक है। That is what? That is log 27 minus log 5. Log 27 is what? Log 3. ये क्या हो गया? 3 log 3 माइनस क्या जी, log। वो जो कर ले, जैसे मर्जी कर ले, आंसर सेम आना होगा। तो ये जो आपके मन में इनिशियली हेजिटेशन होती है कि यार क्या मैं इसको काट सकता हूं? हाँ, आप उसको ब्रैकेट में अगर ले सकते हैं तो डेफिनेटली काट सकते हैं। अब कई लोग क्या होता है, वो लोग क्या करते हैं, देखिए सोचने के तरीके क्या लोगों, बोला इतना कौन दिमाग लगेगा, 108 माइनस ये, क्या कुछ गलत कर रहा है? नहीं नहीं, एकदम सही।
कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, क्या प्रॉब्लम क्या है, एकदम ठीक है। बट अल्टीमेटली होता क्या है कि यार उधर ये फैक्टर्स आपको निकालने पड़ते हैं। 54 2 27 3 9 3 क्या जी 2 स्क्वायर और क्या जी 3 30 के फैक्टर्स निकाल लिए। क्या जी उधर दिस इज 15 एंड 3 एंड क्या जी तो ये क्या हो गया, ये हो गया log 2 स्क्वायर प्लस क्या जी log 3 क्यूब माइनस क्या जी log 2 माइनस log 3 माइनस log। अरे माइनस कैसे हुआ? अच्छा सुन, मत कर, सुन, ये ले तेरे स्टेप्स दिखा देते। log 2 इंटू 3 इंटू 5 क्या हो गया log 2 प्लस log 3 प्लस log 5। ब्रैकेट खोल देगा, माइनस साइन बाहर है तो क्या हो जाएगा माइनस log 2 माइनस log 3 माइनस log 5 आ जाएगा। वैसे ये क्या हो गया 2 log 2, ये क्या हो गया 3 log 3 माइनस log 2 माइनस log 3 माइनस क्या log। अब सुन, अलजेब्रा कर रहा है तू, मान लीजिए तेरे में आप में अकल नहीं है, आप में अकल नहीं। आपको कोई बोले 3x प्लस 2y, मुझे बताइए क्या 5y लिख सकते हैं या 5xy कुछ ऐसा लिख सकते हैं? हाउ कैन यू ऐड और सब्ट्रैक्ट? ये अलग है, ये अलग है। उसी तरह अगर log 3 है मेरे पास तो log 3 के साथ ही जुड़ेगा या घटेगा? मान लीजिए मैं बोलूं मेरे पास log 3 है 4 log 3 और मैं बोलूं 5 log 3 ऐसा कुछ है, तो अगर ये जोड़ना है तो जोड़कर क्या हो जाएगा 8 टाइम्स log 3। अगर मेरे पास मान ले 4 log 3 है एंड माइनस 7 log 2 है, मैं इसको जोड़ घटा सकता हूं? नहीं भाई, ये अलग है, ये अलग है, ये जोड़ घटाए नहीं जा सकते। कोई मुझे बोले 4 log 3 माइनस 2 log 3, हाँ तो मैं बोल सकता हूं दिस इज जस्ट लाइक 4x एंड दिस इज लाइक क्या जी 2x। 4x माइनस 2x क्या बचेगा 2x। मैं बोल सकता हूं दिस इज व्हाट 2 log। कोई मुझे बोले 65 log 3 माइनस 7 log 3, तो मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूं? हाँ कर सकता हूं। क्यों? ये भी log 3 है और ये भी log 3 है। 65 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 58 log 3 लिख सकता हूं। तो मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं कि log 2 वाला log 2 के साथ प्लस माइनस हो सकता है। 2 log 2 मतलब इट इज जस्ट लाइक यू हैव 2x और यहां पर क्या जी 1x। 2x एंड 1x क्या हो गया जी, अगर माइनस कर दिया तो 1x बचेगा। दैट मीन्स क्या बचा जी 2 log 2 एंड माइनस log 2 इज व्हाट 1 log 2, तो 1 लिखने की क्या जरूरत है। 3 log 3 माइनस log 3 मतलब दिस इज 1 टाइम्स log 3, ये 3 टाइम्स log 3। दिस इज जस्ट लाइक पॉजिटिव 3y एंड नेगेटिव y। पॉजिटिव 3y और नेगेटिव y क्या हो जाएगा जी पॉजिटिव 2y। तो ये क्या हो गया जी दिस इज 2 log 3। हाँ कि नहीं? हाँ जी। और देखिएगा क्या है भाई उधर मेरे पास ये सर आपकी वैल्यूज जो हैं ये आपने जो निकाली हैं कैंसलेशन करते वक्त गड़बड़ कर दी। नहीं भाई साहब इधर देखिएगा आप प्लीज, ये 2 log 2 है, ये 3 log 3 है, सारी वैल्यू सही लिखी है। log 2 log 3 एंड क्या जी ये गलत लिखा ना, हाँ वो वैल्यू मैं ठीक कर देता हूँ। मैंने यार वो वैल्यू 54 के बाद यहाँ पे हाँ वो मैंने यार वैल्यू लिखने में मिस्टेक की है, ठीक कर देता हूँ। आई विल जस्ट करेक्ट इट। पहले देखिए आप समझ रहे हैं मेरा ऑपरेशन, समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। क्या हो गया साहब उधर 3 log 3 एंड माइनस log 3 है 2 log 3 हो गया। और क्या जी मेरे पास, और है मेरे पास माइनस log 5। अजय इस पर आते हैं, कैंसल करिए जी, कितना हुआ 54/15 ठीक
अब इसके बाद ये देखिए होशियार चंद ने लिखा क्या है कैंसलेशन करने में गड़बड़ की ना, ठीक कर देते हैं। तो सर ये सेम आएगा, आप जैसे मर्जी करें यही आएगी फिगर। कितना था जी? 18 था ना। अब 18 को मैंने भाई उधर शराफत से लिखा नहीं। हाउ डू आई राइट 18? लॉग 18। क्या है लॉग 18? ये लो, log 2 into 3 into 3 क्या हो गया जी? दिस इज log 2 प्लस log of 3 स्क्वायर। क्या हो गया जी? log 2 प्लस क्या जी? 2 log 3 माइनस क्या जी? log कितना आया? इतना ही आया जितना यहां पर आया। सो मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर आप कैंसलेशन शुरुआत में करके फिर सिंप्लीफाई करते कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर जैसे स्ट्रेट अवे बाई लॉगरिथम यूज करना चाहते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सबसे डिजायरेबल जो फॉर्मेट होता है प्रॉब्लम्स को वर्कआउट करने का, हमें उसमें इंटरेस्ट है। हमें इंटरेस्ट है कि आपको ऐसी कुछ आदत लग जाए ये कि log 108 बाय 30 जब आप करते हैं, वॉच आउट गाइस, तो आप शुरुआत से फैक्टर्स निकालते हुए चलिए। 2 फिर क्या जी? हमने क्या निकाले थे फैक्टर्स? 2 बार आया, 3 कितनी बार? 3 बार। और नीचे क्या था जी? उधर नीचे था भाई उधर 2n 3n। इसकी आदत डालें। यहां पे आपको जरूरी नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? सिंपल प्रॉब्लम है, बट आगे जब आप प्रॉब्लम्स करेंगे, अगर आपने ऐसी करने की आदत डाली होगी तो चीजें बड़ी सिंप्लीफाइड रहेंगी। सर मैं आगे जाने के पहले कुछ कैंसिल कर दूं? हाँ सर। सर देखिए ये 2 2 बार ऊपर नीचे, 1 बार ऊपर 1 बार ही बचा सर। टाइम खोटी मत करिए। 3 2 बार और नीचे सर 5 बार। सीधा सर मैं लिख दूंगा वो आंसर जो था log 2 प्लस log 3 स्क्वायर, जिसको हम 2 log 3 बोल रहे थे, माइनस क्या जी? log। क्यों सर? ठीक है तो हाँ हाँ सर मैं कैंसिल नहीं करे, मैं पूरा लिख कर करे। तो पूरा लिख के कर ले भाई, जैसे यहां पे किया, पूरा लिख के कर ले, तेरा मन। बट इतनी तो आदत तेरे को डलनी ही चाहिए। इतनी आदत अगर तेरे को नहीं डली प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करने की, तो भाई फिर तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। आगे अभी नहीं। 2 log 2 3 log 3 और टाइम खोटी अच्छा खासा। तो सर हम कॉपी तीनों करेंगे? पागल है क्या? कोई काम वाम नहीं है क्या हम लोगों को? हाँ, और वैसे भी आप कर चुके हैं। ये log 2x के जैसा है, ये x है जी, कितना बचेगा? log। ये 3y के जैसा है और ये खाली y है, क्या जी? 2 log y, ये जो भी है, एंड माइनस log। बस करना ही है तो बस यही कॉपी करिए। अब ये मैंने आपको सिर्फ बताना था। सर आपने यहां पे क्या फूपा कर दिया? अरे ठीक है यार, गलती हो गया। वो आपको बताना है कि जो भी आप करेंगे, जैसे भी करेंगे, बराबर है। ठीक, तो काइंडली ये कॉपी कर लें अगर आप करना चाहते हैं, और बना चुके हैं तो बड़ी अच्छी बात है। सर हम तीनों कॉपी करेगा? नहीं नहीं यार, जो बताना था वो खाली पॉइंट बताना था, आपके लिए है। Find the value of अरे 7 log 10/9 plus 3 log 81/80 minus 2 log 25/24 कर दीजिए भाई। भाई साहब आप सबसे गुजारिश है, एक्चुअली आपको बहुत सारी चीजें सिखानी है कि लॉगरिथम प्लस और माइनस दिए हों तो जो प्लस वाले हैं वो तो मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, जो माइनस वाले हैं वो डिवाइड करके लिख सकते हैं। हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। आपके पास करने के 100 तरीके हैं। देखिए, जैसे कई लोग अगर यूं सोचें कि सर
इसका मतलब हो गया log 10/9 पावर में 7। कईयों के दिमाग ब्रिलियंट होते हैं, ब्रिलियंट, उनके दिमाग में ख्याल यह आता है कि सर अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई कर रहा हो तो ऐसे उसके पावर में डाल सकते हैं। हाँ डाल सकते हैं, बट क्या करेंगे? नंबर पावर में रहना ऐसे ही सर दर्द है। नीचे उतरा हुआ हो तो वही अकलमंदी होती है। मतलब कोई बोले कि सर नहीं, मैं सर ऐसा सोचता हूं, सर ऐसा, सर देखिए सर तो बताइए सर मैं गलत सोचता हूं? नहीं, गलत नहीं सोचते। अरे भैया हम तो यहां बगल में अगर रखा हुआ है, मतलब पावर, सरदर्द जो है सर के ऊपर चढ़ा के किसी को नहीं रखा हुआ भाई। सर के ऊपर चढ़ाएंगे तो तकलीफ पाएंगे। सो कोई ऐसे सोचता और बोलता मैं आगे प्रोसीड करूंगा, गलत नहीं है वो, ठीक है हो जाएगा, बट तरीका वो नहीं होता है। तरीका होता है जितना आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं चीजों को करिए। तो बेस्ट तरीका क्या होता है? बेसिक बातें याद रखना। क्या ये 7 था? log, can I write this as 2 into 5/3 square? सर मतलब आप प्राइम नंबर्स के पीछे पड़ जाते हैं। हाँ बस वही, यही सिखाना है, प्राइम नंबर्स के पीछे पड़ना सीखिए। सर आप इसके पावर में 7 डाल सकते हैं? हाँ डाल सकते हैं, जरूरत नहीं है, पावर से उतारो, सर पे चढ़ा मत रहने दो किसी चीज को, नीचे पटको उसको। वो पटकी हुई है तो भाई फिर क्या तकलीफ है? 3 log क्या जी, 3 पावर में 4। 80 कैसे लिखे जी? 2 पावर में 4 into 5। सर आप कैसे करते हैं? ऐसे ऐसे। सर आप दिखाते नहीं, मैं मान लेता हूं आपको ये करना आता है इतना, इसलिए मैं दिखाता नहीं तो मैं, आप बोलेंगे तो ऐसे ऐसे दिखाऊंगा। सर ऐसे ऐसे बोले तो प्राइम फैक्टर्स निकाल कर दिखाऊंगा। सब ब्रैकेट होता नहीं, आप ले लेते हैं, वो ब्रैकेट लेने से थोड़ा प्रोटेक्टेड फील करता आदमी, इसलिए ब्रैकेट ले लेते। सर ये क्या हो गया? 2 स्क्वायर 2 क्यूब, हाँ सॉरी, इंटू क्या? जरा ध्यान दीजिएगा। 7 ऐसे लिख सकते हो, log 2 प्लस log 5 माइनस, नीचे है जी नीचे, log 3 स्क्वायर नहीं लिखकर लिख दूं 2 log 3, तो आपके पेट में मरोड़ तो नहीं उठेंगे? चलेगा? सर आपका स्क्रीन है, आपकी कॉपी है, जो लिखना है लिखिए, हमसे पूछकर क्या होगा? नहीं मैं पूछ नहीं रहा, मैं बता रहा हूं ऐसे करना चाहिए। सर मैं ऐसे नहीं वैसे किया, फिर तो कैसे भी किया आंसर आना चाहिए, किसी भी तरीके से आ सकता है। सर ये क्या है? log 3 पावर में क्या जी? तो लिख दूं अगर आपको तकलीफ ना हो, 4 log 3। log 2 पावर में क्या जी? तो तकलीफ ना हो तो लिख दूं माइनस क्या जी? log भाई जरा ख्याल करिएगा, log 5 स्क्वायर 2 log 5 माइनस क्या जी? log 2 क्यूब, दैट्स 3 log 2 माइनस क्या जी? log किसी को कोई तकलीफ हो रही है तो बोलिए। 7 इंटू कितना टाइम log 2 है? 1 टाइम log 2 है। 7 इंटू 1 log 2, 1 log 2 मतलब 1 टाइम, कितना हो गया जी? 7 log 2। 7 इंटू log 5 कितनी बार है? एक ही बार है। 7 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा? 7 टाइम्स log 5। log 3 कितनी बार है? 2 टाइम्स। 7 इंटू 2 कितना हो गया? 14 माइनस 14 टाइम्स log 2। सर ये कैसा है? दिस इज जस्ट लाइक x, y and z. 1x into 7 is 7x. log y is just like y. 1 into 7 मतलब y into 7 is 7y. This is just like minus 2z.
7 इंटू -2z कितना हो गया? -14z। कोई तकलीफ है तो बोलिए। 3 इंटू 4 टाइम्स दिस क्या हो गया जी? पॉजिटिव 12 टाइम log 3। 3 इंटू 4 टाइम्स ये क्या हो गया? नेगेटिव 12 टाइम्स log 2। 3 इंटू 1 टाइम log 5 क्या हो गया जी उधर? 3 टाइम्स log 5। -2 इंटू 2 टाइम्स log 5 कितना हो गया? -4 टाइम्स log 5। -2 इंटू -3 कितना हो गया? पॉजिटिव 6 टाइम्स log 2। -2 इंटू नेगेटिव दिस 1 टाइम्स log 3 कितना हो गया जी? दैट इज पॉजिटिव 2 टाइम्स log 3। आइए जरा देखिएगा, log 2 7 टाइम्स, फिर log 2 खोजिए भाई, कितना? -12 टाइम्स। कितनी बार हुआ अभी तक? -5 टाइम्स log 2 है। और क्या जी उधर? और log 2 कितना भाई? यही तो पॉजिटिव 6। तो क्या हुआ जी? एक बार बच गया, 1 टाइम log 2 बच गया। आगे देखिएगा, log 5 7 टाइम्स है, और log 5 खोजिए। 3 टाइम्स log 5 माइनस हो गया, कितना बचा? 4 टाइम्स log 5 बचा। 4 टाइम्स log 5, और ये क्या है भाई? -4 टाइम्स क्या जी? log 5 गायब हो गया, मतलब 0 टाइम log 5 है। मतलब क्या करूं? कुछ नहीं, लिखूंगा ही नहीं, खत्म हो गया वो। अब log 3 देखूंगा, 14 टाइम्स log 3 -14। पॉजिटिव 12 टाइम्स log 3 कितना बचा जी? -2 टाइम्स log 3। फिर क्या जी? अरे वाह, पॉजिटिव 2 टाइम log 3 कितना बचा? 0 टाइम्स log 3। व्हाट इज माय आंसर? log 2। ये क्यों कराया जा रहा आपको? कि आपको समझ में आए कि आपको जब बोलता है कि log 2, log 5, log 7, तो log 2 वाला का एडिशन log 2 वालों के साथ ही होगा, log 5 वालों का एडिशन सब्ट्रैक्शन उनके साथ ही होगा, log 7 वालों का उनके साथ ही होगा। अगर मैं बोलूं log 2 एंड 5 टाइम्स log 2 पॉजिटिव, तो इसका मतलब है एक बार log 2 आया, 5 बार log 2 आया, 6 बार log 2। अगर मैं बोलूं log 2 एंड -5 log 2, तो भाई एक बार log 2 आया और -5 बार आया, तो बचा कितना? -4 टाइम्स log 2 बच जाए। तो जस्ट लाइक ट्रीटिंग इट लाइक x, y, z by x and -5x, जस्ट ट्रीटिंग अप लाइक दैट, जैसे हम करते हैं अलजेब्रा। भाई कोई नई चीज नहीं करते। बाबू आनंद, आनंद आ रहा है? कॉपी कर लेते तो बड़ी मेहरबानी होती थी। सर भूल हो गई। हाँ हो गई होगी, कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो टेंशन लेने का कुछ है नहीं उसमें।